महाभारत के युद्ध के मध्य एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गंभीर प्रश्न किया। उसने पूछा, हे माधव, मेरा मन बहुत चंचल है, बार बार भटकता है। जब मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ तो मन इधर उधर दौड़ता है। इसे नियंत्रित करना कठिन लगता है। क्या कोई उपाय है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यह सत्य है कि मन चंचल और बलवान है। वह हवा की तरह गति करता है, उसे रोकना कठिन है। लेकिन यह भी सत्य है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, अगर कोई साधक साधना करते हुए बीच में ही भटक जाए या उसका मन डगमगाने लगे तो क्या वह सब कुछ खो देता है? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता कि सच्चे मन से साधना करने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाए। उसका किया हुआ प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में सिद्धि नहीं मिलती तो अगले जन्म में वह पुनः उसी मार्ग पर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का विस्तार से उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और आत्मा को नियंत्रित कर लेता है वह सच्चा योगी होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। उसकी दृष्टि सभी में एक समान होती है। मित्र, शत्रु, ज्ञानी, अज्ञानी, सभी में उसे परमात्मा ही दिखाई देता है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। श्री कृष्ण ने बताया कि ध्यान के अभ्यास से मन एकाग्र होता है। जब साधक प्रतिदिन शांत जगह पर बैठकर अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे वह चित्त की चंचलता से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने यह भी कहा, योगी वही है जो न तो बहुत अधिक खाता है, न बहुत कम, न बहुत सोता है, न बिल्कुल ही जागता रहता है। वह संतुलन में जीता है, संयम से रहता है। वह ध्यान में स्थित होकर आत्मा को जानता है और परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन के चेहरे पर अब संतुलन और समझ का भाव था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, अब मैं समझ गया हूँ कि मन का नियंत्रण कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से इस मार्ग पर मैं आगे बढ़ूंगा। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। नियमित अभ्यास, संयम और ध्यान से हम अपने चंचल मन को शांत करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। यही सच्चा योग है।